और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। मैं आशा करता हूं कि आप सब कोई ठीक हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि और एक बार प्रभु ने हम सभी को ये सुंदर मौका दे दिया कि हम और एक बार प्रभु का आराधनालय में आ सकते हैं। प्रभु का वचन हम सीख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, प्रभु का महिमा हम कर सकते हैं। जैसा आज का वचन पाठ किया गया, आप अपना बाइबल को खोल के रखिए। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 29 पद तक हमारे सामने में पाठ किया गया, पढ़ा गया। और आज मैं उसी के विषय में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। हम लोग ने उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय में पढ़ा। शायद आप लोग ने सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन उससे पहले जो क्या हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। जो घटना शायद हम सब कोई जानते हैं, अभी हमारे सामने पढ़ा गया, वो घटना तो हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन उस घटना के पहले क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। लोट के बारे में या लूत के बारे में यहां पर पढ़ा गया, लेकिन लूत कौन था? अगर हम देखेंगे वचन में, जेनेसिस खोलना जरूरी नहीं है, उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय 27 पद में अब्राहम का भतीजा था लूत। अब्राहम का भतीजा लूत था। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बोलता है, ये आदेश देता है कि तुम अपना घर, जाति, कुटुंब सब कुछ छोड़ करके एक दूर देश में चले जाओ, जहां पर मैं तुमको बोलता हूं। मैं तुमको जिस देश का बारे में आज्ञा देता हूं उस देश में तुम चले जाओ। तो अब्राहम अपना सारा लोगों को छोड़ करके, अपना देश को छोड़ करके, अपना पत्नी सारा के साथ वो निकल चलता है। और अब्राहम के साथ उसका जो भतीजा था लूत, वो भी उसके पीछे पीछे वो चलता है। इन लोग दोनों चाचा भतीजा था। हम बोल सकते हैं कि ये लोग ब्लड रिलेटिव था, अपना आदमी था। और अपना आदमी का एक रिलेशन अगर होता है तो एक अलग जैसा आकर्षण होता है। सो ये जब दोनों एक साथ में गया और कुछ दिन वो एक साथ में रहा, कुछ समय तक वो एक साथ में रहा, और धीरे धीरे अब्राहम का संपत्ति जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। उस समय पशु, उसका एनिमल, भेड़ बकरियां धीरे धीरे बढ़ता गया। साथ साथ लोग का भी ऐसा ही था कि उसका भेड़ बकरियां सब और उसका संपत्ति धीरे धीरे बढ़ता गया। और ऐसा हुआ कि लोत ने बहुत सारा आदमी को रखा काम करने के लिए, अब्राहम ने भी बहुत सारा आदमी को रखा काम करने के लिए, उसका भेड़ बकरियां देखने के लिए। जब ये भेड़ बकरियां देख रहा था, अब्राहम का जो नौकर था और लोत का नौकर था, इन लोग आपस में भिड़ गए। और जब भिड़ गया तब उन दोनों में झगड़ा हो गया, चाचा और भतीजा में। और अभी अब्राहम बोलता है कि देख लूत, अभी हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अब तुम अपना और देख लो, मैं अपना और देख लेता हूं। और अब्राहम ने लूत को एक चॉइस दिया, तुम निश्चय करो कि तुम इधर जाओगे, तुम उधर जाओगे, तुम दक्षिण में जाओगे या तुम उत्तर में जाओगे या पूर्व में जाओगे। तो लूत देखा कि नहीं, मैं तो अकेले में नहीं रह सकता हूं, अब्राहम के साथ, चाचा के साथ और मैं नहीं रह सकता हूं, अभी मुझको जाना है। और लूत देखा कि एक साइड में बहुत सारा घास लगा हुआ है, बहुत अच्छा देखने में लगता था वो जगह,
और वो देश, और वो सोचा कि मैं और मेरा पूरा जो घराना है इनको लेकर के यही देश में चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो भेड़ बकरियां है वो चरने में बहुत अच्छा होगा, अच्छा रहेगा। और वो कौन सा देश था? वो सदोम का देश था, सदोम का नगर था। और उसी ओर वो देखा और उस तरफ चला गया, और परमेश्वर ने अब्राम को दूसरी ओर लेके गया। समय हुआ, अगर हम सदोम के बारे में अगर हम जानेंगे, सदोम बहुत ही खराब देश था, बहुत ही खराब जगह था। ऐसा कोई भी पाप नहीं था जो वहां पर नहीं होता था। सबसे बड़ा हम बोलेंगे वहां पर व्यभिचार होता था। सबसे घिनौना काम, सबसे घिनौना पाप उस जगह में होता था। परमेश्वर उस सदोम को नाश करने के लिए वो चाहा। परमेश्वर चाहा कि उस जगह को थोड़ा सा नाश कर देंगे। और ये बात अब्राहम को पता चला। अब वो सोचा कि अगर सदोम नाश हो जाएगा तो वहां पर मेरा भतीजा लूत है वो भी खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अब वो चाहा परमेश्वर से कि परमेश्वर तू ऐसा मत करना। तो अब्राहम ने परमेश्वर से विनती किया और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इतना बड़ा शहर है, अगर 50 धार्मिक व्यक्ति अगर मिल जाए तो भी तू क्या नाश कर देगा? परमेश्वर बोला ठीक है, अगर 50 आदमी धार्मिक व्यक्ति मिल जाता है तो मैं नाश नहीं करूंगा। फिर अब्राहम ने बोला ठीक है परमेश्वर, अगर 45 धार्मिक व्यक्ति मिल जाए जो तुझसे प्रीति रखता हो तो फिर भी क्या तू ये नगर को नाश कर देगा? परमेश्वर बोला अगर 45 व्यक्ति मिल जाए तो मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम सोचा 45 व्यक्ति शायद नहीं है। वो बोला परमेश्वर अगर 40 व्यक्ति मिल जाए धार्मिक व्यक्ति, फिर भी तू क्या नाश कर देगा? परमेश्वर बोला अगर 40 व्यक्ति अगर मिल जाता है धार्मिक व्यक्ति, मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम को फिर क्या सोच आया? अब्राहम बोला परमेश्वर अगर 30 व्यक्ति मिल जाए फिर भी तू क्या नाश कर देगा? परमेश्वर बोला अगर 30 व्यक्ति भी मिल जाता है इस सदोम नगर में, मैं नाश नहीं करूंगा। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर बोला, अब्राहम परमेश्वर को बोला, परमेश्वर अगर 20 व्यक्ति मिल जाता है जो धार्मिक व्यक्ति है, जो प्रार्थना करता है, जो तेरे पीछे चलता है, फिर भी तू क्या उस नगर को नाश कर देगा? परमेश्वर बोला अगर 20 व्यक्ति मिल जाता है फिर भी मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम सोचा शायद 20 व्यक्ति भी नहीं है इतना बड़ा नगर में धार्मिक व्यक्ति। फिर आखिरी बार अब्राहम बोलता है, परमेश्वर क्या तू 10 आदमी अगर मिल जाता है धार्मिक व्यक्ति, फिर भी क्या तू नाश कर देगा? परमेश्वर बोला फिर भी मैं नाश नहीं करूंगा। इसका मतलब इतना बड़ा शहर में 10 धार्मिक व्यक्ति भी नहीं था और पाप में डूबा हुआ था, और परमेश्वर अभी सदोम को नाश करने के लिए जा रहा है। उसके बाद ये परमेश्वर ने दूत भेजा जो अब्राहम और सारा के पास आया और सारा को ये बात बताया कि तू अभी गर्भवती होने वाली है, इतना उम्र बुढ़ी होने के बाद भी, जिसका मासिक धर्म खत्म हो चुका था, फिर भी तू एक पुत्र को जन्म देगी। और उसके बाद ये 2 दूत जो है परमेश्वर का दूत, उन लोग कहां आता है? सदोम में आता है, ये नगर में आता है जहां पर लोट रहता है। और लोट कहां पर खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था? सदोम के मेन दरवाजे के बाहर में खड़ा बैठा हुआ था। और वो देख रहा है कि जो ये दूत लोग हैं, दोनों दूत वो आए, परमेश्वर का दूत एंजल्स वो आए सादा कपड़ा में, और लोट उसको लेके आया और वो बोल रहा कि मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। दूत लोग बोल रहा है नहीं, हम लोग सड़क पे ही रात बिताएंगे। लेकिन उन लोग बोल रहा है कि नहीं, लूत बोल रहा है मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। जबरदस्ती उन लोग को अपने घर में लेके आया और रात में बोल रहा है कि अच्छा सा खाना वाना उसको दे दिया, उस दोनों दूत को। और जब थोड़ा रात हो गया, जब वो खा ही रहा था, बाहर से आवाज आया, दरवाजा नॉक करने लगा कोई, और वो देखता है कि
उस नगर का चारों ओर से बुढ़े, जवान, आदमी सब कोई आ गया है, उस घर को घेर लिया है। और वो क्या क्या बोलता है? वो जो दूत तुम्हारे सामने में आया है, तुम्हारा घर पे आया है, ये आदमी लोग बोलता है, उसको, उन दोनों दूत को बाहर निकाल दो, हम लोग उसको क्या करेंगे? भोग करेंगे, हम लोग उसको भोग करेंगे। कितना ही गंदा बात! पुरुष लोग पुरुष दूत को भोग करने के लिए, मतलब पुरुष के साथ व्यभिचार करने के लिए तैयार था, और उन लोग आया दूत लोगों के साथ व्यभिचार करने में, खराब काम करने में, गलत काम करने में। हमको अभी नजर में आता है बहुत देशों में लड़का का शादी सही है, कर सकते हैं, लड़का के साथ समलैंगिक संपर्क वो बनाते हैं, वो अभी वो नियम दे दिया। लेकिन हम देखते हैं उस समय दूत लोगों के साथ उन लोग, इतना सुदर्शन था, इतना अच्छा था दूत लोग, जो बुढ़े लोग थे, जो जवान लोग थे, जो आदमी लोग थे, जो बच्चे लोग थे, सब कोई तैयार थे ये दूत लोगों के साथ व्यभिचार करने के लिए। और उन लोग कहा कि उन दूत लोगों को बाहर निकाल दो, हम लोग उसके साथ भोग करेंगे। जब ऐसा हुआ तो लोट घर से बाहर निकला और बोला कि भाई ऐसा मत कीजिए, मेरा 2 बेटियां हैं जवान, वो कोई पुरुष के साथ नहीं हुआ है, नहीं सोया है, आप जाओ, ये दोनों बेटी के साथ मैं देता हूं, दोनों बेटियों के साथ तुम लोग जो इच्छा वो करो। और वो धमकी पूरा लोग उसको देता है। उसके बाद वो दूत लोग उसको खींच लिया और सारे लोग जो थे उसका आंखों को अंधा कर दिया, और वो दरवाजे को खोल नहीं पाया। फिर परमेश्वर ने इन दूतों को आज्ञा देने के लिए कहा था कि लोग, तुम अपना सारा लोगों को लेकर के तुम चले जाओ, यहां से दूर हटो, क्योंकि मैं इस नगर को ध्वंस करने वाला हूं। लूत नहीं जाना चाहता था, लेकिन हम देखेंगे धीरे धीरे लूट गया और उसका पत्नी उसके साथ में जा रही थी, और उन लोगों को यह हिदायत दिया गया था कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना। और उसका पत्नी जब जा रहा था, वो बहुत सारा संपत्ति वो पीछे छोड़ के जा रहा था, सब कोई। उसका पत्नी, उसको बहुत लोभ आया और वो परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किया, और वो पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ? क्या हो गया? नमक का खंबा बन गई। ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने से हुआ। तो आज मैं आप लोग को कहना चाहता हूं 3 बातें लोट का जीवन से मैं कहना चाहता हूं। पहला जो बात है वो है डिलीवरेंस, या फिर हम कहेंगे गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह जो लोट का जीवन में था। आप देखिए, मेरे साथ निकाल लीजिए 16 पद, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय 16 पद। यहां पर कहता है, पर वो विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को हाथ पकड़ के क्योंकि यहोवा के दया उस पर थी। परमेश्वर का दया लोट का ऊपर में था, लोट का जीवन में था। मैं बोलता हूं कि लोट समझता था कि परमेश्वर अभी ये जो नगर है इसको खत्म कर देगा। ये सीरियस बात था, लेकिन वो उस नगर को छोड़ने के लिए हेजिटेट कर रहा था। वो नगर को छोड़ने के लिए इच्छा नहीं था, और परमेश्वर का दूत उनका हाथ को पकड़ा, बोला कि निकलो यहां से। मन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला कि निकलने के लिए। 18 पद देखिए, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। उससे परमेश्वर उसको बोल रहा था कि अगर पीछे देखेगा तो तू भस्म हो जाएगा, और मैं इस नगर को मैं भस्म करूंगा। लूत बोल रहा तू ऐसा ना कर। 18 पद हो गया, और अगर धीरे धीरे वहां से पढ़ते जाएंगे 22 पद में ऐसा कहता है, फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा।
लोट को यहां से भगा रहा है दूत लोग कि तुम जाओ जाओ जाओ, लेकिन लोट जो है वो उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका वहां पर संपत्ति था। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि लोट का ऊपर लोट ने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था, लोट ने बहुत बड़ा काम नहीं किया था, लोट ने परमेश्वर का बहुत सेवा नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह लोट का ऊपर, लोट का परिवार के ऊपर था। और इसीलिए परमेश्वर उस नगर को ध्वंस करने से पहले परमेश्वर लोट को बोल रहा है तुम चला जाओ चला जाओ चला जाओ, यहां से अपना दूत भेज दिया उसको निकालने के लिए। लोट के वजह से ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोट का जो चाचा था, जो अब्राहम था, उसके लिए लोट का ऊपर अनुग्रह हुआ। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि लोट का जीवन और अब्राहम का जीवन दोनों कॉन्ट्रास्ट है, दोनों अलग है। बहुत समय हम जो आंख से जो अच्छा चीज है वही चीज से हम संतुष्ट रहना चाहते हैं। लोट देखा था कि ये दुनिया, ये सारा कुछ, सारा चीज बहुत अच्छा है उसके लिए, उसका पूरा परिवार के लिए, और उसीलिए वो नगर को वो चुन लिया जहां पर दुनिया भर का पाप था। बहुत समय हम खुद अपना नजर से, अपना नजरिया से देखते हैं और जो अच्छा लगता है उसी को हम ले लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कहां पर है और कहां पर नहीं है। परमेश्वर चाहता है आपको और हमको अनुग्रह देने के लिए, परमेश्वर चाहता है आपका और हमारा जीवन में अनुग्रह रखने के लिए, और उसीलिए वो अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हमारे लिए वो मर जाए, और वो मर भी गया, हमारा ऊपर अनुग्रह कर दिया। लेकिन बहुत समय हम उस अनुग्रह को नहीं पहचान सकते हैं। लोट ने भी नहीं पहचाना था। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आज हम बहुत समय अपना आंखों से जो अच्छा लगता है वही हम देखते हैं, अपना आंखों से जो बहुत सुंदर है उसी को हम चाहते हैं। हम नहीं समझते उसके पीछे क्या है, हम नहीं समझते कि उसमें परमेश्वर का आशीष होगा या नहीं होगा। अगर परमेश्वर का आशीष नहीं होगा तो बेकार है, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने लूत को अनुग्रह किया, डिलीवरेंस किया, छुटकारा दिया कि तुम जाओ यहां से, मैं इस नगर को ध्वंस करने वाला हूं। लूट का कोई अच्छा काम के वजह से परमेश्वर ने उसको अनुग्रह नहीं किया, अब्राहम के लिए उसको अनुग्रह किया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम भी बहुत बड़ा तीर नहीं मारे हैं, हम पापी ही हैं, और हमारा जीवन में, हमारा परिवार में अनुग्रह का बहुत आवश्यकता है। हर एक दिन हमको अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर आपको और हमको अनुग्रह देना चाहता है। हम बच सकते हैं सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह से। एक पद को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 16 पद। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय 16 पद। यहां पर ऐसा लिखता है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम यह बांध कर चले, अनुग्रह के पास हम सब समय रहें। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम नहीं चल सकते। पौलुस बोलता है कि Thy grace is sufficient for me, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अगर परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे और आपका जीवन में है तो हमारा और आपका कोई भी चीज का आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर हमारा जीवन में अनुग्रह करता है तो हमारे लिए ना कमी होगा हमारा पैसों का, ना कमी होगा हमारा दूसरा चीजों का। परमेश्वर आपको और हमको अनुग्रह देना चाहता है। लोट को अनुग्रह दिया, लोट का काम के वजह से नहीं। हमारा ऊपर अनुग्रह परमेश्वर देता है हमारा काम के वजह से नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसका कृपा, उसका दया से ही हम बच सकते हैं। भजन संगीता उसका 40 अध्याय उसका 11 पद क्या बोलता है? भजन संगीता उसका 40 अध्याय उसका 11 पद यहाँ पर ऐसा कहता है, हे यहोवा तू भी अपने बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। हे यहोवा, यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से हटा ना ले, तेरा अनुग्रह मेरा सिर के ऊपर से ना चला जाए, तेरा दया मेरे ऊपर से ना चला जाए।
मेरा परिवार के ऊपर से ना चला जाए। क्या आज हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, क्या हमारा यह प्रार्थना नहीं हो सकता है कि प्रभु तेरा दया मेरा ऊपर से ना हट जाए, तेरा दया मेरा परिवार के ऊपर से ना हट जाए, तेरा अनुग्रह मेरा बाल बच्चों का ऊपर से ना हट जाए, मेरा बिजनेस के ऊपर से ना हट जाए, मेरा परिवार का जो दुख मुसीबत है उससे ना हट जाए, मेरा जो बीमारी है उसके ऊपर से ना हट जाए। जब हम परमेश्वर का दया अनुग्रह से हम रहेंगे, उसका कृपा से अगर हम रहेंगे, जितना बड़ा भी प्रलय आ जाए, जितना बड़ा भी ध्वंस हो जाए, परमेश्वर हमको और आपको बचाएगा, जैसा लोथ को वहां से बचाया। परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए तैयार है। क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? लोथ जाना ही नहीं चाहता था, जाना ही नहीं चाहता था। उसका पत्नी क्या किया? उसका पत्नी तो इतना लोभ रहा उसका कि ऐसा घूम के देखा, जितना जल्दी घूम के देखा तो नमक का खंबा बन गई, खत्म हो गया उसका जीवन। बहुत समय हम भी अपना पुराना जीवन को पीछे होकर देखते हैं। हम देखते हैं कि मैं कैसा पहले था या थी, मेरा जीवन कैसा था, अरे शायद वहीं पर मैं ठीक था। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर का अनुग्रह हमारा ऊपर से हट जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में रहता है तब क्या होता है? जब हम परमेश्वर का अनुग्रह को हम पा लेते हैं तब क्या होता है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 10 पद, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 10 पद, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 10 पद यहाँ पर कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर ही प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। दया हुई है। जब तक तुम्हारे ऊपर दया नहीं था तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर दया हुआ, ग्रेस हुआ, मर्सी हुआ, करुणा हुआ परमेश्वर का दृष्टि में, तब क्या हुआ? तुम परमेश्वर का प्रजा बन गए। और जब प्रजा बन गए हैं, एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का देखभाल करना। अगर हम परमेश्वर के प्रजा हैं तो हमारा कर्तव्य परमेश्वर ले चुका है, हमारा हर एक चीज का कर्तव्य परमेश्वर ले चुका है। प्रियो, मैं आज कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर का ग्रेस को, क्या परमेश्वर का अनुग्रह को लेना चाहते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह को पाना चाहते हैं? परमेश्वर का अनुग्रह पा करके प्रजा होना चाहते हैं? हो सकता है हम लोग पाए हुए हैं, हो सकता है हमको और भी जरूरत है। हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह हमको जरूरत है। आइए ना, क्यों हम अपना जीवन को टटोलें, हम अपना जीवन को और एक बार देख लें कि हम कैसा अनुग्रह प्राप्त किए हैं और कैसा अनुग्रह हमारा और आपका जीवन में अभी चाहिए। लोट का जीवन में अनुग्रह था और इसीलिए वो बच गया उस सदम गमोरा को नाश होते हुए भी। प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी अनुग्रह करना चाहता है। अभी समस्या यह है कि हम उस अनुग्रह को लेना चाहते हैं या नहीं। प्रभु करे कि प्रभु हमारा ऊपर अनुग्रह तो करता है, लेकिन हम उस अनुग्रह को कलेक्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो करना है वो हम करें। दूसरी बात है, मैं पहली बात बोला कि परमेश्वर का अनुग्रह, गॉड्स ग्रेस या फिर डिलीवरेंस। दूसरी बात है गॉड्स वार्निंग, परमेश्वर का चेतावनी। भाई एक पद को पढ़ दीजिए, लूका 17 अध्याय 32 पद, लूका 17 अध्याय 32 पद। परमेश्वर हर एक समय हर एक किसी को चेतावनी देता है। परमेश्वर हर एक समय हमको चेतावनी देता है। अगर हमारा विवेक, अगर हमारा मन सच्चा हो तो उस चेतावनी को हम लेते हैं। लोट का जीवन में भी हम देखते हैं परमेश्वर ने वार्निंग दिया था। क्या वार्निंग दिया था? कि तू पीछे घूम के मत देख। लेकिन हम जानते हैं उसका पत्नी ने पीछे घूम के देखा। पढ़िए तो लूका 17 अध्याय 32 पद, वहां पर छोटा करके लिखा हुआ है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बस लूत की पत्नी को स्मरण रखो। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखना। आज हमारे लिए और आपके लिए भी ये वार्निंग है, ये चेतावनी है। लूत का पत्नी को बोला गया था कि तुम पीछे मत देखना, और जितना जल्दी वो पीछे देखी और वो सामने नहीं देख पाई और वो नमक का खंबा बन गई। आज हमारे लिए भी ये चेतावनी है कि परमेश्वर कहता है कि लूत का पत्नी को तुम स्मरण रखना, लूत का पत्नी को तुम स्मरण रखना, क्योंकि वो पीछे देखी थी। अगर हम पीछे देखते हैं,
अगर हम पीछे देखते हैं तो परमेश्वर वही हालत हमारा भी करेगा जैसा लूत का पत्नी का किया था। परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। डू नॉट लुक बैक, हमको पीछे नहीं देखना है। हम जैसा भी है, जैसे भी चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह पाते पाते आगे की ओर हमको चलना है, ना कि पीछे की ओर। पौलुस आगे की ओर चलता गया, ना कि पीछे की ओर देखा। परमेश्वर हर एक समय, हर एक कलीसिया को, हर एक मंडली को, हर एक लोगों को, हर एक परिवार को वार्निंग देते हैं, लेकिन उस वार्निंग को बहुत समय, उस चेतावनी को बहुत समय हम समझ पाते हैं, बहुत समय समझ नहीं पाते हैं। जब हम समझ पाते हैं तो हम संभल जाते हैं। लूत संभल गया, लेकिन उसका पत्नी वो नहीं समझी और वो नमक का खंभा बन गई, क्योंकि वो चेतावनी को उस गहराई से नहीं लिया। बहुत समय हम भी गहराई से हम नहीं लेते हैं। परमेश्वर आज भी वार्निंग देते हैं। परमेश्वर बाइबल में बहुत समय लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है बाइबल में जो वार्निंग के बारे में, चेतावनी के बारे में दिया हुआ है। आने वाले समय में कैसा होगा, नहीं होगा, वचन में लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस खोलना नहीं होगा, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है कि लोग जो है, ऐसा समय आएंगे, लोग अपने मर्जी के हिसाब से चलेंगे, अपना व्यभिचार करेंगे, जैसा मर्जी वैसा चलेंगे। शरीर का जो भी है उसके हिसाब से वो अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। दानियल उसका 12 अध्याय 4 पद में वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा समय आएगा जहां पर आदमी का या मनुष्य का जो दिमाग है, जो बुद्धि है, विचार है, वो बढ़ जाएगा। अंत दिनों का एक चेतावनी है। मार्क उसका 13 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है कि बहुत सारे युद्ध होगा और युद्ध का घंटी सुनाई देगा। आज हम लोग का ये युद्ध के बारे में हम सुनते हैं, कहां युद्ध हो रहा है, ये चेतावनी है। मत्ती उसका 24 अध्याय 7 पद में लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा अकाल होगा और बहुत डिजीजेस या बहुत सारे रोग विरोग आएंगे। और हम जानते हैं अभी बहुत सारा रोग है, खाने का तकलीफ है, बहुत जगह में खाना भी नहीं है। और ये क्या है? ये चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य जो है, मनुष्य पृथ्वी को ध्वंस करने के लिए तैयार हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि बहुत सारा लोग, वैज्ञानिक लोग हाइड्रोजन बम देते हैं, परमाणु बम को बनाते हैं अपना पृथ्वी को ध्वंस करने के लिए। तो मैं आज कहना चाहता हूँ आज आप लोगों से, क्या आप उस चेतावनी को लेते हैं? क्या आप परमेश्वर का जो वार्निंग परमेश्वर देता है, क्या आज आप और हम परमेश्वर का वार्निंग को हम लेते हैं? आइए ना, क्यों जैसा लोट ने वो बहुत सीरियसली वो लिया और वो अपना जीवन को बच गया, लेकिन उसका पत्नी नहीं बची, क्योंकि उस वार्निंग को, चेतावनी को बहुत गहरा तरीके से नहीं लिया। परमेश्वर का वार्निंग हमेशा सीरियस लिया जाए। पहले मैं बताया कि गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरी बात मैं बताया कि गॉड्स वार्निंग, परमेश्वर का चेतावनी। तीसरी बात मैं बोलता हूं और वो है गॉड्स जजमेंट, परमेश्वर का न्याय या डिस्ट्रक्शन हम बोल सकते हैं। परमेश्वर ने लोट को वहां से हटा दिया और बोला कि जब तक तू यहां से नहीं जाता है मैं इसको ध्वंस नहीं करूंगा, नहीं कर सकता हूं। लोट जैसे ही निकल गया, और अगर 23 पद से देखेंगे, नीचे में अगर चलते जाएंगे, वहां पर लिखा हुआ है, और उन नगर और संपूर्ण तराई और उन नगर के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाए, आकाश से गंधक और आग बरसाए और नगर को पूरा ध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया। और सिर्फ नगर को ध्वंस नहीं किया, उसमें जो जमीन था उसको भी खत्म कर दिया, उसमें जो आदमी लोग थे उसको भी खत्म कर दिया। यह है परमेश्वर का जजमेंट। 27 पद में ऐसा लिखा हुआ है, भोर को अब्राम उठकर उस स्थान को गया जहां यहोवा के सम्मुख वो खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठा करके क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी जैसा धुआं उठ रहा है। मतलब इतना आग बरसाया, इतना आग बरसाया, पूरा देश खत्म हो गया, नगर खत्म हो गया।
सिर्फ धुआं उठ रहा है, कुछ बचा हुआ नहीं है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई को, नगर को जिनमें लोत रहता था, उलट पुलट कर नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लोत को उस घटना में से बचा लिया। अब्राहम को याद कर करके लोत को उस जगह से वो बचा लिया, मतलब खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नाश कर दिया। यह परमेश्वर का न्याय है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का न्याय सबके ऊपर आएगा, सबके ऊपर आएगा। क्या आप उस न्याय में रहना चाहते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। वचन हमको ऐसा ही कहता है कि हमारा न्याय होगा तो हम कहां जाएंगे? अगर हम नरक को गए तो कहां पर जाएंगे? आग में जाएंगे, जलेंगे सर्वदा के लिए। और यहां पर हम देखते हैं पूरा नगर जो है आग में जल रहा था, आग में जल रहा था। आप अगर अभी भी अगर आप सोचेंगे, एक बहुत बड़ा पनिशमेंट उसको मिला। आज भी वहां पर कुछ भी नहीं है, आज के समय में भी वहां पर कुछ नहीं है। और उस सदम और गमोरा की जगह में क्या है जानते हैं? वहां पर डेड सी बोलता है, मृत रथ जो है वो वहां पर है, या फिर आप बोल सकते हैं नमक का समुद्र, सॉल्ट सी। आज भी वहां पर कोई नगर नहीं बसा। परमेश्वर का जो न्याय है ऐसा हुआ बाद में। आज तक कितना दिन हो गया, वहां पर कोई भी कुछ भी नहीं बस गया। हमारा जीवन में भी ऐसा हो सकता है अगर परमेश्वर का चेतावनी को हम ठीक से नहीं लेंगे। हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती उसका 12 अध्याय 36 पद। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 36 पद। यहाँ पर ऐसा लिखता है, मत्ती 12 अध्याय उसका 36 पद। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य करेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। मनुष्यों, जो निकम्मी बात सिर्फ नहीं, जो चाल भी चलेंगे, उसका न्याय परमेश्वर करेंगे। आज आप और हम कुछ भी निकम्मा बात, कुछ भी खराब चीज हम करेंगे, उसका न्याय होगा। क्या आप उस न्याय के लिए तैयार होते हैं? और एक पद को देखेंगे, दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय उसका 10 पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 10 पद। यहां पर ऐसा लिखता है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि क्या हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। परमेश्वर क्षमा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु क्षमा देने वाला है। अगर हम क्षमा ले लेते हैं तो हम न्याय तक हम नहीं पहुंचेंगे। प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, न्याय तो सबका होगा, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने एक रास्ता छोड़ दिया, और वो है माफी का। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके पास आए, माफी मांगे, पश्चाताप करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। क्या आप अपने जीवन को, अपना परिवार को, या अपना बिजनेस को, अपना बाल बच्चों को, या हर एक चीजों को परमेश्वर का डिस्ट्रक्शन से, परमेश्वर का न्याय से आप बचाना चाहते हैं? अगर परमेश्वर का न्याय से अगर आप बचाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये समय है कि हम परमेश्वर के पास जाकर के हम क्षमा मांगें। हम कह सकते हैं कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर। मैं तेरा न्याय के सामने मैं टिक नहीं सकूंगा, खत्म हो जाऊंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक उपाय कर दिया। जैसा लोग अब्राहम की वजह से वो बच गया था, आज हम प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम बच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्रूस के ऊपर हम विश्वास करके, उसके ऊपर क्षमा मांग करके, पश्चाताप करके हम बच सकते हैं। क्योंकि हमको परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह, उसका दया ही हमको जरूरत है। लोत क्या किया? लोत तो बच गया, लेकिन हम जानते हैं लोत क्या क्या जानते हैं? हम जानते हैं बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। लोत कहाँ जाता है? लोत एक पहाड़ पे जाता है, उसका 2 बेटियों के साथ। 30 पद से 38 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप घर में जाके पढ़ लीजिए। 2 बेटी क्या करती है? जब देखती है कि वहां पर सब कोई तो मर गया, अब अपना पिता का वंश को कैसे बढ़ाएगा, अपना पिता को पूरा मदिरा पिलाती है बड़ी बेटी, और उसके साथ सोती है। अपना पिता से
लूत से अपना बेटी जो है गर्भवती होती है, बड़ी बेटी। दूसरा दिन फिर छोटी बेटी जाती है, उसको मदिरा पिलाती है, उसके साथ सोती है और उसके साथ गर्भवती होती है, अपना पिता के द्वारा गर्भवती होती है। ये गंदा काम लूत के द्वारा हुआ, उसका परिवार के द्वारा हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह होते हुए भी वो धीरे धीरे वो चला गया, नाश हो गया। और वहां से दो जातियां उत्पन्न होता है, मोआब और अम्मोनियन। दो बेटा जो पैदा हुआ लूत से, दो जातियां पैदा हुआ। मैं उधर में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोट जो था, लोट एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, एक अच्छा आदमी भी नहीं बन पाया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा पिता बन जाए, हम एक अच्छा माता बन जाए, हम एक अच्छा आदमी बन जाए, हम एक अच्छा परिवार बन जाए, ताकि परमेश्वर का डिस्ट्रक्शन, परमेश्वर का न्याय हमारा जीवन में ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह से हम बच जाए। परमेश्वर ये चेतावनी आपको देता है, हमको देता है। अब्राहम ने बोला था कि क्या 10 आदमी भी नहीं है कि तू उस जगह के लिए तू क्षमा कर देगा, नाश नहीं करेगा। परमेश्वर बोला अगर 10 आदमी भी होता है फिर भी मैं उस नगर को ध्वंस नहीं करूँगा। लेकिन हम जानते हैं कि उस नगर में 10 आदमी भी नहीं मिला, परमेश्वर ध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर चाहता है हमको और आपको बचाने के लिए, जैसा अब्राहम ने लोट को बचाया, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको बचाया। और अभी चाहिए कि हम परमेश्वर का अनुग्रह के नीचे हम चलें। और अगर हम परमेश्वर का अनुग्रह के नीचे अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर का न्याय से हम वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर हमको आशीषित करता है। मैं चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पर जो आप यहाँ पर हैं, परमेश्वर का अनुग्रह को आप जानेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह को आप पाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह को दिन प्रतिदिन हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह को ले लेंगे। जो चेतावनी, वार्निंग परमेश्वर आपको हमको इस वचन के द्वारा देता है, इस वचन के अनुसार, इस चेतावनी के अनुसार हम चलेंगे, उधर हम नहीं जाएंगे जो वचन हमको मना करता है, ताकि हम परमेश्वर का डिस्ट्रक्शन से, न्याय से हम बच सकें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद।